बंगाल के अपराधी अपराधी नहीं थे, पुलिस के बल पर बहुत मुख्यमंत्री आए, बहुत एमपी आए, बहुत एमएलए आए। इसके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। लालू राज का प्रचार हम लोग बंगाल में भी किए थे, यहाँ जंगल राज था और बंगाल में महाजंगल राज थे, और बिहार हर समय इतिहास लिखने का काम करता है। वहाँ ऐसा डर का माहौल था कि लोग डराते थे तो लोग वोट जाके उसके पक्ष में देते थे, और महाजंगल राज में भी मोदी जी के नेतृत्व हम लोगों ने विजय प्राप्त किया। बंगाल सरकार के मंत्री अर्जुन सिंह पहुंचते हैं पटना, और पटना पहुंचकर सीधे जदयू एमएलसी संजय सिंह के आवास पे पहुंचते हैं। गर्मजोशी से वहां पर स्वागत होता है, और जैसे ही मीडिया से रूबरू होते हैं अर्जुन सिंह, लालू परिवार पर बरसते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर देखिए, बंगाल में विक्ट्री के बाद सरकार बनी है, और नए सरकार में नए मंत्री अर्जुन सिंह जब पटना पहुंचते हैं तो लालू परिवार पर गरजते हुए और बरसते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं, सनातनियों का बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एमएलसी संजय सिंह भी अपनी बातों को रखते हैं। पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह। और बिहार हर समय इतिहास लिखने का काम करता है, उस इतिहास को लिखने का काम होगा तो आदरणीय अर्जुन सिंह जी का नाम जरूर आएगा। और बिहारियों के लिए खासकर कलकत्ता बंगाल में जाने के बाद इनका सेवा नियमता सबके प्रति रहता, कोई जाति भेद नहीं, किसी भी जाति के लोगों का सेवा करते, तभी तत्परता पूर्वक ये लगातार बंगाल में अपने राजनीति में परचम फहराए हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, महाराणा प्रताप का मूर्ति हमने लगवाने का काम किया पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में। बहुत मुख्यमंत्री आए, बहुत एमपी आए, बहुत एमएलए आए। इसके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा और एक दिन का राजकीय समारोह घोषणा किया। तो आपने संजय सिंह को सुना, अपनी बातों को रखते हुए नजर आए, और साथ ही अर्जुन सिंह भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। उनके भी बयानों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। पर्सनल प्रोग्राम में आए हुए थे, संजय भैया से पुराना संबंध है, तो आज यहाँ सुबह सुबह पहुंच गए। हम लोग कल आए थे, वहां पे दिए थे। यही है, गवर्नेंस तो बिहार का बहुत अच्छा हुआ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं तो एक बार 202 सीट ऐसे थोड़े आते हैं गवर्नेंस की चलती है। लालू राज का प्रचार हम लोग बंगाल में भी किए थे, यहाँ जंगल राज था और बंगाल में महाजंगल राज। जंगल राज के ऊपर महाजंगल राज में भी मोदी जी के नेतृत्व हम लोगों ने विजय प्राप्त किया, तो एक बड़ी उपलब्धि है बंगाल में शासन आना। मतलब कि पूरे देश के सनातन समाज जो है इंतजार कर रहा था कि देश खतरे में, बंगाल के चलते देश जो है वो खतरे में पड़ गया था, क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे थे उससे देश का डेमोग्राफी चल रहा था और उसका एंट्री पॉइंट था बंगाल। तो बंगाल बहुत बड़ा। हाँ देखिए, वो पार्टी तो किसी आइडियोलॉजी पर चलती नहीं थी, वो बेनिफिशियरी पार्टी थी। सरकार के दिए हुए पैसे से, गुंडागर्दी से लोग डर के वोट नहीं देते थे। वहां ऐसा डर का माहौल था कि लोग डराते थे तो लोग वोट जाके उसके पक्ष में देते थे। एक पहला प्रदेश था कि जहां लोग डर से वोट देते थे, और डर खत्म जब मोदी जी ने कर दिया तो फिर वोट चला आया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बिहार में भी अपराधी रहेंगे, तो बगल में बंगाल में अपराधियों के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा, एकदम सीधे बात है। मोदी जी के नेतृत्व में आप देखे होंगे यूपी में पैरेलल गवर्नमेंट चलता था, अपराधियों का खत्म हो गया, बिहार में भी खत्म हो गया, और बंगाल तो ध्वस्त हो गया है। बंगाल के अपराधी अपराधी नहीं थे, पुलिस के बल पर चलने वाले अपराधी थे। अपराधी का जो क्वालिटी होता है वो बंगाल में उस तरह का नहीं है। संजय भाई हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम लोग मजबूत नेता हैं, बिना मजबूत नेता का थोड़े बिहार में जरूर मजबूती दे दिए हैं। राजपूत समाज के बड़े नेता हैं। लेकिन यहाँ पे कई और भी लोग हैं
लड़ाई लड़ी? देखिए, लड़ना तो पड़ता है और लड़के ही जगह बनाए, ऐसे कोई किसी को जगह तो देता नहीं। और संजय भाई के हम लोग तो बिहार के राजनीति में बहुत कम ये करते हैं, इन्वॉल्वमेंट कम है, लेकिन उनके बारे में जानते हम लोग सब कुछ कि कितना मजबूती से अपने लोगों के लिए बोलना, लड़ना, प्रखर आवाज देना, ये बहुत बड़ी बात जैसे बंगाल का है। चर्चा तो सब जगह रहता ही है, क्योंकि बंगाल और बिहार में बड़ा संबंध है ना, बहुत लोग रहते हैं।